तुम परेशान करोगे तो फिर हमारी तरफ से तुम आपको तैयार। हम गांधी के वो लोग नहीं है कि एक थप्पड़ मारा तो इधर भी मार दो भाई, नहीं। अब वो देश नहीं रहा, अब वो लोग नहीं रहे, जमाना बदल रहा है, हर चीज बदल रही है, तो हम भी बदल रहे हैं। कोई हमको मारेगा तो बचाव में तो करेंगे ना भैया, बिना मर्जी से किसी को पहचानने से। कोई यात्रा निकाली जाती है, सबसे पहले शासन प्रशासन को सूचित करके बाकायदा परमिशन लिया जाता है, प्रशासन रूट मैप देता है कि आपको यहाँ से निकलना है। और जब उन्होंने बाबा साहब की यात्रा निकाल रही थी तो उनको ये कह के कि आप नोटिस दिखाओ, आपको क्या परमिशन है यात्रा निकालने का, तो उनका रुकवा दिया। जब उन्होंने निकाला तो उन्होंने भी नोटिस मांग लिया, तो क्या गलत किया इस बात में? तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और मैं तो कहता हूँ देखो, हालांकि किसी भी उसमें लोकतांत्रिक देश में किसी प्रकार की हिंसा घटनाएं होना ये गलत बात है, लेकिन हमारे लोगों के साथ हजारों सालों से चल रहा है। एक हमारे किसी भाई ने कर दिया तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगा। जब आप लोग हमारी यात्राएं रोक रहे हैं, हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ने से रोक रहे हैं, हमारे हरियाणा में पंचकुला में अभी एक लड़की जो भीम आर्मी का सदस्य था, उसकी शादी वहां पे रोकी, और आज वो लड़की ये कहती है कि मुझे शर्म आती है कि मौली पंचकुला में मेरा जन्म हुआ। अक्सर हम सबको अपनी जो बर्थ प्लेस होती है उस पर गर्व होता है कि मेरा जन्म इस स्थान में, इस गांव में, इस घर में हुआ, मुझे गर्व है। लेकिन आज वो लड़की है मंजू, वो बहुत उसका नाम है, और भीम आर्मी का सदस्य है, उसकी शादी वहाँ पे होनी थी। उनके साथ भी बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी जो भीम सैनिक थे उन्होंने मुस्तैदी से जाके वहाँ लड़ाई लड़ी और वहाँ पे बारात निकलवाई, यानी कि संघर्ष करना पड़ा। लोग कहते हैं कि देश आज़ाद हो गया, कहाँ आज़ाद हो गया? आज भी इस देश के नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी शादी तक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो काय का माने कि आज़ाद हो गया? अंग्रेज चले गए, लेकिन भारत जो था ना पहले अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन इस देश के जो गरीब हैं, दलित, SC ST OBC हैं, वो गुलामों के गुलाम थे। लेकिन अंग्रेज चले गए, लेकिन ये इस देश के जो मोटा तबका है, 85% लोग हैं, वो गुलामों का आज भी गुलाम है, उन पर थोपे जा रहे हैं। जी, सरकारें जो हैं, सरकार का काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, देश की सरहदों की सुरक्षा का होना चाहिए। लेकिन इन सब मुद्दों से हटकर सरकार किस पे काम कर रही है? मंदिरों पे काम कर रही है। मंदिर क्या हमको खाने के देंगे? रोजगार दीजिए ना, सरकारें फ्री में बात करिए देने की। जो आदमी सक्षम होगा, जिसके पास आमदनी होगी, उसको फ्री की जरूरत नहीं होगी भैया। लेकिन सरकार तो सबके न्याय की बात कर रही है ना, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। नहीं, सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा दे के आई थी, लेकिन सबका साथ कुछ का विकास का बात हो रहा है। प्रधानमंत्री क्या बोले थे कि 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी दूंगा। पूरे 10 से 11 साल उनका सरकार को हो गया। पूरे अगर उन्होंने 2 करोड़ पूरे 11 साल में भी दिया तो उसका रिपोर्ट पेश कर देते देश को। और देखिए 15 लाख की बात हुई थी, 15 लाख इतने लोगों से रोजगार छीन लिया। रोजगार देने की बात नाम पे आए थे, उल्टा रोजगार छीन लिया। हमारा जो समाज है, जो शांति से, सम्मान से, कानूनी रास्ते से अपना न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, और न्याय भी आसानी से नहीं, न्याय भी बहुत महंगा हो गया। कोर्टों तक और लंबे मामले लंबित रहते हैं, लोग लड़ भी नहीं पाते हैं। थोड़े बहुत जो जानकारी है वो लड़ पाते हैं, लेकिन आम लोग तो उनको तो पता भी नहीं होता तुम्हारे अधिकार क्या है। इस देश की सरकार को जो सबसे ज़्यादा जो काम करना चाहिए था, इस देश के लोगों को संविधान पढ़ाने का काम करना चाहिए। संविधान के माध्यम से सरकारें चुनी जाती है, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, MP MLA हैं, संविधान के माध्यम से चुने जाते हैं, उनके माध्यम से शपथ लेते हैं, उसी सरकार चलती है। एक बात और मैं कहूँगा, प्रधानमंत्री अपनी जो बीवी है उनकी जसोदाबेन, उसका सिंदूर तो उनसे संभाला नहीं किया। पहले उनको सिंदूर देने चाहिए, प्रधानमंत्री उनको सिंदूर देने जाए तब उनका सिंदूर ले लेंगे। और सिंदूर जो एक औरत है वो अपने पति से लेती है, किसी दूसरे से नहीं लेती। या तो ये कह दो कि बीजेपी वाले देश की महिलाओं के वो पति बनने वाले हैं। तो इससे ये लगता है जो प्रधानमंत्री नारा दे रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, यानी बेटी वो नारा नहीं था, ये एक वार्निंग था। और बीजेपी वाले सिंदूर के मामले में उस औकात पे आ गए हैं कि बेटी जो है बीजेपी वालों से बचाओ। और अब तो इतनी जो गंदी जो मानसिकता पे आ गया कि सड़कों पे संबंध बनाए जा रहे हैं बीजेपी के लोगों के द्वारा। ये इस लोगों की हैसियत है। अरे किसी एक आदमी ने कर दिया तो आप पूरे बीजेपी को थोड़ी आप बदनाम करें। सर, कुलदीप सेंगर को ले लीजिए, हमारे हरियाणा के जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा, उनके बेटे चंडीगढ़ जैसी सिटी में राजधानी में लड़की को छेड़ के देखते हैं, और बीजेपी वाले कहते हैं कि हम तो एक टेस्ट कर रहे थे राजधानी में। काय की बात करें सर? तो अब उस पर कार्रवाई तो हो रही है ना, पार्टी तो कार्रवाई कर रही है। नहीं सर, जो उन्नाव की जो लड़की कुलदीप लड़ गई, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। परिवार बर्बाद होने के बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन के बाद उस पर FIR दर्ज हुआ। मेरा परिवार ही बर्बाद हो गया, तो उसके न्याय का क्या फिर? तो
अब आपको क्या लग रहा है, अब क्या होगा? जो ये वहाँ पे जाटों का बोर्ड लग गया है उस गांव में जहाँ कलश यात्रा रोकी गई थी, अब वो बोर्ड हटाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। सर देखिए, मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहूँगा, देखो बाबा साहब ने ये कहा था कि जातियों पे गर्व करना आपके विनाश का कारण है। हमें जातियों के और गोत्र के दंश से बाहर आकर के हमें एक विशेष पहचान, बाबा साहब का क्या सपना था? बाबा साहब का अंतिम सपना जो घर घर पहुँचे बौद्ध की शिक्षा, यही सपना था ना। आप जातियों के चंगुल से निकल कर इस व्यवस्था को छोड़ दीजिए, ये किसी और की बनाई व्यवस्था है, उसमें क्यों जी रहे हैं आप? उसको छोड़ के आप बाबा साहब के बात मान करके बाबा साहब को बात करते हो, लेकिन बाबा साहब इस बात को माना, बौद्ध बन जाइए। ये और ये बौद्ध कोई धर्म नहीं है, ये तो धर्म है, मार्ग है, रास्ता है, और ये सदियों से है। सबसे जो इस देश का जो बुद्ध है, इस धरती पे पैदा हुए, सबसे पुराना जो इसका मार्ग है, जीने की जो शैली है, वो बौद्ध धर्म है, धर्म नहीं है, धर्म है। अच्छा, जो यात्रा रोकी गई है उसमें लोग अब कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर था, अभी आगे फिल्म बाकी है, तो आगे क्या उम्मीद थी? क्योंकि सर देखिए, कानूनी प्रोसेस से भी हमारे लोगों को आसानी से कार्रवाई नहीं होती। जो पुलिस वाले हैं, जो वो ज़्यादा कई बार करप्ट होते हैं, इतनी एट्रोसिटी होती है, उनमें कौन सा क्या नया मिल गया? आसानी से मिलता है क्या? और परेशान होकर बाबा साहब ने कहा है, यदि कानून आपके फेल हो जाए या आपके अधिकारों को आपको लगे, जब सहनशीलता की जब वो खत्म हो जाती है ना, तो वहाँ पे क्रांति का उदय होता है, और ये क्रांति का उदय माना जाएगा निश्चित रूप से। उन्होंने बिल्कुल सही किया है। तो ऐसे मनवादियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई, यदि अगर तुम परेशान करोगे तो फिर हमारी तरफ से तमाचा आपको तैयार। हम गांधी के वो लोग नहीं है कि एक थप्पड़ मारा तो इधर भी मार दो भाई, नहीं। अब वो देश नहीं रहा, अब वो लोग नहीं रहे, जमाना बदल रहा है, हर चीज बदल रही है, तो हम भी बदल रहे हैं। गांधी के नहीं है तो बुद्ध के तो हैं, बुद्ध तो शांति चाहते थे। नहीं, बुद्ध ने ये कहा कि अकारण हिंसा नहीं करना है, कोई हमको मारेगा तो बचाव में तो करेंगे ना भैया, बिना मर्जी से किसी को परेशान नहीं करेंगे।